दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में नए नए टाइप के गैजेट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और काफ़ी सारे गैजेट्स ऐसे हैं कि जो अपने पुराने वर्जन को छोड़कर नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और मैं बात करूंगा ईयरफोन्स की। सबसे पहले वायर्ड ईयरफोन्स आते थे, उसके बाद वायरलेस आए और आज के दिन में ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और सबसे पहले एप्पल ने इन्हें बनाया था और धीरे धीरे सारी कंपनीज ने इन्हें बनाना शुरू किया। इसी लिस्ट में आज मैं बात करूंगा फायरबोल्ट की तरफ से आने वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड D1000 की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप, आप देख रहे हैं टेक डीजे। टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन में मैं बात करूंगा ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है और IPX2 रेटिंग यानी कि स्वेट प्रूफ है। और इसके साथ ही 8 mm के जो ड्राइवर आते हैं वो काफ़ी अच्छा सूदिंग साउंड प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। और जो बेस है काफ़ी अच्छा है। चार्जिंग केस है, 2200 mAh की बैटरी के साथ आता है, इनबिल्ट बैटरी, जो कि चार्ज होने में लगा देती है लगभग 2.5 घंटे। और इसे आप एक्सटर्नल डिवाइस को भी चार्ज करने में यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक पावर बैंक के तौर पर भी ये काम करती है। और जो ईयरबड्स हैं वो 40 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, जो कि प्ले टाइम देते हैं लगभग 4 घंटे का। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की ओर। तो दोस्तों ये है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाला ट्रू वायरलेस ईयरबड फायरबोल्ट P1000। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी कि काफ़ी अच्छे से पेयर हो जाएगा जल्दी से। और कुछ और भी टेक स्पेसिफिकेशन मेंशन करी हुई कि 2200 mAh की जो बैटरी है, ऑटोमेटिक पेयरिंग, HD कॉलिंग एक्सपीरियंस, शॉकिंग बेस के साथ आता है। तो ये भी हम आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसको अनपैक। और पहली चीज़ जो हमें मिलती है ये यूज़र मैनुअल। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क भी हमें इसमें मिलता है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है फायरबोल्ट की मैं बताऊंगा आपको इसके बाद। और ये मिलता है माइक्रो USB केबल, इसको चार्ज करने के लिए अडोप्टर प्रोवाइड नहीं किया गया कंपनी ने, तो किसी भी मोबाइल के अडोप्टर से चार्ज कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा कुशन आपके कान के हिसाब से आप इनको पहन सकते हो। और ये फाइनली ये केस। और इसका ओवरव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रंट की तरफ यहाँ पर USB आउटपुट, किसी और डिवाइस को चार्ज आप आसानी से कर सकते हो। इसके ऊपर ये डेडिकेटेड बटन दिया हुआ कि जो कि आपके चार्जिंग इंडिकेटर को दिखाएगा कि कितना % आपका चार्ज है, और माइक्रो USB इनपुट इसको चार्ज करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर मिलते हैं मुझे 2 ईयरबड्स, लेफ़्ट और राइट का। और इसमें ये चीज़ है कि जैसे ही हम इसको बॉक्स के बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक पेयर हो जाते हैं, और जैसे हम अंदर रखेंगे कि तो ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट होके और पावर ऑफ हो जाते हैं। और ये देखिए जैसे मैं निकालूंगा तो ये दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने डिवाइस के साथ इसको पेयर कर सकते हो। बाकी बॉक्स के अंदर ये दो पिन जो लगी हुई है इनको चार्ज करने के लिए है। और ऊपर ये फायरबोल्ट का आप लोगो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ, और काफ़ी अच्छे से पेयर भी हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको करना ये है कि पहले इनको बॉक्स से आउट करना है, इन दोनों को आपस में पेयर होने देना है। उसके बाद अपने डिवाइस से आप पेयर कर सकते हो, तो फिर दोनों ही बजेंगे। कभी कभार दिक्कत ये आ जाती है कि एक ही वाला हमारा काम करता है, तो इसलिए काम करता है कि हम पहले दोनों को पेयर नहीं होने देते, और लेफ़्ट राइट का ये जो दिक्कत आती है इसलिए होती है। और यहाँ पर इसके चार्जिंग का इनपुट। तो ये है इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के बाद अब मैं बताता हूँ कि और क्या क्या फीचर कंपनी प्रोवाइड कराती है इनमें, कॉलिंग से लेकर आपके वॉइस असिस्टेंट से लेकर या फिर मीडिया से लेकर। तो दोस्तों इसको पेयर करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को बाहर निकालोगे बॉक्स से। मैंने पहले ही इनको पेयर कर लिया था, तो इसलिए मुझे अब दोबारा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये आउट ऑफ द बॉक्स करना है और उसके बाद ब्लूटूथ से इनको पेयर करना है। तो देखिए मेरा ये हो गया है ब्लूटूथ से पेयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया के क्या क्या फंक्शन इसमें है। तो सबसे पहले प्ले और पॉज के लिए आपको सिंगल टेप करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट प्रेस आपको करना पड़ेगा, तो ये प्ले और पॉज हो जाएगा। दोनों ही ईयरबड से, किसी से भी आप कर सकते हो ये। और उसके बाद अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो फिर सीरी या गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, जैसा मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल टेप करने पर ये प्रीवियस ट्रैक और नेक्स्ट ट्रैक होगा, लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है। तो ट्रिपल शॉर्ट प्रेस करोगे आप राइट वाले को, तो फिर आपका वॉल्यूम अप होगा, और वाइस वर्सा दूसरे वाले से। और कॉल रिसीव करने के लिए सिंगल टेप करना है, तो ये सिंगल टेप किया मैंने, कॉल रिसीव हो गया, ये देखिए। और जैसे मैं सिंगल टेप करूँगा कॉल के बिटवीन, तो ये कट जाएगी। अगर मुझे कॉल रिजेक्ट करनी है तो फिर मैं डबल टेप करूँगा।
तो दोस्तों आज किया मैंने फायरबोल्ट की तरफ से आने वाले ट्रूली वायरलेस ईयरबड B1000 की अनबॉक्सिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई और भी जो फीचर कंपनी ने प्रोवाइड कराए वो भी मैंने आपको बताए। अब चलते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की ओर कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं एडवांटेज की ओर। एडवांटेज में मैं बात करूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी की, काफ़ी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है बोल्ट की तरफ से, और नो डाउट कि उसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है प्लास्टिक का काफ़ी अच्छा उम्दा क्वालिटी का है। और इसमें जो मैं बात करूंगा सबसे पहले प्ले टाइम की, तो जो प्ले टाइम हमें मिलता है 4 घंटे का मिलता है, काफ़ी डिसेंट है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, पंची बेस हमें सुनने को मिलता है। मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर भी सुना तो जो बेस था काफ़ी अच्छा निखर के आ रहा था। और उसके अलावा मैं बात करूंगा दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन की। जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूं तो मुझे नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा था बैकग्राउंड का, और जब मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था तो काफ़ी क्लियर साउंड उन्हें भी सुनने को मिल रहा था। यानी कि इसमें जो माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब मैं चलता हूँ डिसएडवांटेज के ऊपर। तो डिसएडवांटेज मैं थोड़ा बताऊंगा कि जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम पर सुनता हूँ बेस तो काफ़ी अच्छा मुझे सुनने को मिलता है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी सुनने को मिलती है। लेकिन जो मिड है और हाई फ्रिक्वेंसी है वो साउंड थोड़ा सा दबते हुए नज़र आते हैं मुझे, अगर मैं फुल वॉल्यूम पर सुनूँ। अगर मैं 60-70% या 80% तक भी सुनता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी जो कमी मुझे ये लगी कि टच पैड की, यानी कि ये कान के अंदर काफ़ी सारा फिट हो जा रहा था और जैसे ही मैं प्रेस कर रहा था उसे तो मेरे कान के अंदर बार बार घुसता हुआ सा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर बटन है ना कि कोई टच पैड। तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे कान में दर्द सा महसूस हुआ अगर मैं ज़्यादा देर तक इसे सुनता हूँ। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है कान के अंदर, नो डाउट। और इसके अलावा मैं बात करूँगा जो बटन है उसकी जगह अगर टच पैड होते तो ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसका जो वेट है काफ़ी ठीक ठाक है और ज़्यादा बल्कि भी नहीं लगता है। तो ये तो थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और अब मैं रेटिंग की अगर बात करूं, अगर मुझे रेटिंग देनी हो इस ईयरबड को तो मैं दूंगा इसको 10 में से 8.5 अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं। और अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो मैं इसे दूंगा 10 में से 8 नंबर। और जो इसका प्ले टाइम है या फिर बैटरी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये ईयरबड है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो काफ़ी सपोर्ट मुझे देते हैं। तो इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।